मैं एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ। मैं टेम्परेचर तथा सामान के कलर को बता सकता हूँ। अगर देखने बैठे पीछे से तो इसके अंदर इतने तार है ना कि अगर एक भी कट गया तो मुझे नहीं लगता कि वो तार फिर कहाँ जोड़ना है हमें समझ में आएगा। ये तो हमजा ही है जिन्होंने इस चीज। मित्रों, रोबोट मूवी तो आपने ज़रूर देखी होगी और उस समय आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि क्या वाकई में कोई इंसान अपने घर पे रोबो बना सकता है, कोई इंडियन इंसान, भारतीय नागरिक कोई रोबोट बना सकता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। झारखंड के एक लाल ने एक ऐसा कमाल किया जिसको देखने के बाद शायद आप लोग इनकी पीठ थपथपाने पर मजबूर हो जाएंगे। झारखंड के एक बेटे हैं जिनका नाम हमजा है। हमजा ऐसा काम करते हैं जिन्होंने एक रोबो बना के तैयार किया है। इस रोबो की खासियत बाद में बताएंगे। पहले ये रोबो खुद के बारे में खुद बताता है। कोई ये ऐसा चीज नहीं है कि ये रोबो बस बना करके एक डब्बा तैयार है। बिल्कुल एक अच्छे रोबो की तरह, जिसे बोल सकते हैं एक विकसित रोबो की तरह, ये बहुत सारे काम कर सकता है। पहले इसका एक जीता जाता उदाहरण आपको दिखाते हैं। हमजा भाई, इसका इंट्रोडक्शन आप जरूर करवाएं। तो एक बार चलिए, अगर यहाँ हाथ डालते तो ये इंट्रोडक्शन देगा, सुनिए। अच्छे होंगे तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन हिंदी बार सुना है। मैं एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ। मैं टेम्परेचर तथा सामान के कलर को बता सकता हूँ। क्लैप यानी ताली की आवाज सुन सकता हूँ। मैं पानी की गहराई और डायरेक्शन नाप सकता हूँ। बाकी मेरा फिजिकल आउटपुट जो आप सभी देख रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ। आपने देखा किस तरह से ये रोबो आगे पीछे जाता है। इसके जो मुंह के अंदर जो दांत, आर्टिफिशियल दांत लगे हैं, वो एक जबड़े की तरह ऊपर नीचे होते हैं। साथ ही साथ इसके जो आर्टिफिशियल हाथ हैं वो भी मूव करते हैं और ये खुद भी पूरा मूव करता है। बाकी अब इसे बनाने वाले हमजा से हम बात करेंगे। गुजारिश है कि कृपया कुर्सी ले यहाँ चले आए आप। हमजा, एक चीज़ बताइए, आ जाइए, वो चेयर लेके आप यहाँ पर चले आएँ। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। जी। एक चीज़ बताइए, आपने ये रोबो बनाया है, कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र 18 साल है अभी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। 12वीं में पढ़ते हैं। 12वीं में पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा दिमाग आपने कहाँ से इसमें लगा लिया? पीछे एक बार दिखाइए आके, यहाँ इस चीज़ को दिखाइए पीछे से। अगर देखने बैठे पीछे से तो इसके अंदर इतने तार है ना कि अगर एक भी कट गया तो मुझे नहीं लगता कि वो तार फिर कहाँ जोड़ना है हमें समझ में आएगा। ये तो हमजा ही है जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा, गहराई से समझा और आज एक रोबो बना करके यहाँ तैयार किया है। कितनी लागत लगी हमजा इसे बनाने में? इसे बनाने में 1 लाख की खर्च हुई मुझे। 1 लाख रुपए की खर्च आई। उसके बाद एक ह्यूमनॉइड रोबोट, सेमी ह्यूमनॉइड रोबो इसे कह सकते हैं, उसे आपने बना करके तैयार कर दिया। किस पर्पस के लिए आपने इसे बनाया है? जी, ये बेसिकली एक मेरा स्टार्टअप है जी। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। और जैसे कि एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट है, ये चलता है, बात करता है और इस पर बहुत सारा, इसमें ग्रैबर लगा हुआ है। इस पर अगर आप कोई भी चीज़ दोगे तो ये उसे पकड़ लेगा और उसे वो, जैसे हाथ, ह्यूमन के हाथ, मतलब हम लोगों के हाथ से हम लोग किसी चीज़ को अगर इसी को हम पकड़ लेते हैं तो ऐसे ये भी किसी चीज़ को पकड़ सकता है। जी बिल्कुल। अगर इसे हम बोले कि मतलब अगर इसमें प्रोग्राम आप फिट कर दें और बोला जाए कि वो बॉटल वहाँ से लेकर के आओ, तो ये बॉटल ला सकता है? जी बिल्कुल ला सकता है। जैसे एक ह्यूमन काम करता है, अभी कोविड फिर से आने वाला है, ऐसे सुनने में आ रहा है, तो क्या कोविड में ह्यूमंस के जगह इसे रिप्लेस करके और काम करवाए जा सकते हैं? जी, अगर इस तरह के रोबोट्स को अगर बड़े स्केल में बनाया जाए तो आपके जो डे टू डे हम लोग जो बाहर नहीं निकल सकते वो रोबोट तो जा सकते हैं। अगर मान के चलिए सेना पे इसे तैनात किया जाए, बॉर्डर पे तैनात किया जाए, तो क्या इसमें कुछ प्रोग्रामिंग करके इसे और मॉडिफाई करके ऐसा बनाया जा सकता है कि हमारे देश के साथ साथ देश के सैनिकों के साथ मिलके ये गोलीबारी कर सके? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आप बताया, जैसे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर लगा हुआ है जी, और साउंड सेंसर लगा हुआ है। तो इस तरह के सेंसर्स अगर ये तो मेरा मीटर्स में कुछ ही मीटर्स तक ही सेंस कर सकता है, लेकिन अगर ऐसे सेंसर्स जो बड़े बड़ी जो कई किलोमीटर्स तक सेंस कर सके, अगर उस तरह के सेंसर्स को हमारे देश के बॉर्डर पे यूज़ किया जाए तो अगर कोई भी बाहरी देश का इंट्रूडर अगर हमारे देश पे एंटर करता है जी, तो वो उसे दूर से ही स्पॉट कर लेगा और एक सिग्नल दे देगा कि उसे कैच कर लो या पकड़ लो, उस तरह के
तो मतलब ये सब कुछ सोच के आपने बनाया है। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? जी, इसे बनाने में मुझे 6 महीने का वक्त लगा। 6 महीने का वक्त लगा, 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत लग गई। मान के चलिए कि अगर सरकार द्वारा इस चीज़ को प्रमोट किया गया, आपको कहा गया कि हमजा आप इस चीज़ को लार्ज स्केल में बनवाइए और इसे बना करके सेना में दीजिए और बाकी जगहों पर जो काम हो सकता है जहाँ पर ये उपयोगी साबित हो सकता है वहाँ दीजिए, तो क्या इसकी लागत कम की जा सकती है? जी, जैसे जब इसे बड़े स्केल पे बनाया जाए तो अगर लागत की तो पता नहीं, लेकिन पहले मुझे इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि इंडिया में तो नहीं होता और बाहर कंट्री। तो हम चाहते हैं सरकार से कि मुझे रेकमेंड करे, रिकमेंडेशन दे ऐसा कुछ कि जो मैं बाहर जाके पढ़ सकूँ, इसके लिए अपनी बुद्धि को आप विकसित करें और उसे देश के हित में उपयोग कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमजा हमारे साथ बैठे हैं। हमजा का ये कहना है कि हमजा इस चीज़ को लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं और वापस लौटने के बाद अपने देश के हित में इस चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस चीज़ को बना करके बहुत ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा छापना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बिजनेस नहीं, ये हम बेसिकली देश का डिफेंस के लिए हेल्प करना चाहते हैं। और ऐसे एक नॉर्मल जैसे हमारा जो कार्स हो गया, ये हो गया, जैसे डे टू डे लाइफ को आसान करना चाहते हैं। जैसे हमारा अभी कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर इस चीज़ को आपके इस पेटेंट को खरीदना चाहे तो क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? जी, इसे तो मैं बेचना नहीं चाहूँगा कि ये मेरा खुद का क्रिएशन है। मैं बस इस तरह के रोबोट्स को उन्हें और बता सकता हूँ कि इस तरह की डिज़ाइन देके, इस तरह का बॉट बना के इसे। और कोई विदेशी कंपनी अगर आके आपसे ये खरीदना चाहे और बोली हमारे लिए काम कीजिए, अपने देश के लिए काम नहीं कीजिए, तो क्या कीजिएगा? नहीं, मैं एक्चुअली देश के लिए ही करना चाहता हूँ। देश के लिए ही काम करेंगे जी। विदेश में जाकर कोई काम नहीं करना है, बस सीखना है और आ जाना और देश के हित में काम करना। जी बिल्कुल। ये हमजा हमारे साथ हैं। हमजा के इस रोबोट के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। बाकी इस रोबोट को देखिए और एक बार चिंतन मंथन कीजिए कि क्या बिहार और झारखंड में प्रतिभाओं की कमी है? क्या हमारे देश से बाहर जा कर के, क्या देश की सेवा देश में रह के नहीं हो सकती है? क्या देश से बाहर जो लोग चले जाते हैं, जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं, वो लोग देश से बाहर चले जाते हैं और ऐसी प्रतिभा शायद अगर देश से बाहर चली जाए तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता। मैं झारखंड सरकार से इस चीज़ की गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया हमजा को आगे लेकर के आएँ। हमजा की जो ये प्रतिभा है, ये प्रतिभा किसी वक्त की मोहताज नहीं है, ये अभी भी उतने प्रतिभाशाली हैं कि शायद देश के हित में काम कर सकते हैं। बाकी अगर झारखंड सरकार तक हमारा ये वीडियो पहुँच रहा है तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमजा को और आगे तक ले जाने की ज़रूरत है, इनकी प्रतिभा को और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।